नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा अष्टांग हृदय बस्ती विधि अध्याय का 5वां भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें उत्तर बस्ती का विधान के बारे में है। उत्तर बस्ती के विधान किस प्रकार होता है उसमें बताया गया है। इस पहले बस्तियाँ 3 प्रकार की बताई गई है: निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती, उत्तर बस्ती। निरूह बस्ती और अनुवासन बस्ती के बारे में आपको बता दिया गया है। अब उत्तर बस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ। उत्तर बस्ती किसे कहते हैं? बस्तौ रोगेषु नारीणाम योनि गर्भाशयेषु च द्वित्रास्थापना शुद्धेभ्यो विधिभ्याम उत्तरम। उत्तर बस्ती का जो बताया, मूत्राशय के रोगों में तथा स्त्रियों के को योनि तथा गर्भाशय के रोगों में, मूत्राशय के रोगों में भी 2 या 3 आस्थापन बस्ती देने के बाद में, शोधन करने के बाद में उत्तर बस्ती देनी चाहिए। मतलब उत्तर बस्ती जो है वो स्त्रियों में योनि और गर्भाशय के रोगों में और पुरुषों में मूत्राशय के रोगों में दी जाती है। उत्तर बस्ती में यंत्र का प्रमाण क्या है? उत्तर बस्ती में यंत्र का प्रमाण के बारे में, आतुर अंगुलु प्रमाणेन तन नेत्रम 12 अंगुलम। मतलब उत्तर बस्ती का नेत्र प्रमाण क्या बताया? नेत्र का प्रमाण क्या बताया उन्होंने कि आतुर यानी रोगी के अंगुल के प्रमाण से, रोगी का अंगुल प्रमाण की 12 अंगुल लंबा बस्ती का नेत्र होना चाहिए, 12 अंगुल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? वृत्तम, गोल होना चाहिए। गोपुच्छ व्रत, गोपुच्छ के समान जड़ में मोटा और आगे से क्रम से पतला होना चाहिए। ठीक है ना, पतला होना चाहिए। मूल मध्यो, और इसके मूल में मध्य में 2 कर्णिकाम, इसके मूल में मध्य में 2 कृतकर्णिकाम, 2 गुलिकाएँ यानी कर्णिकाएँ बनानी चाहिए। कर्णिकाएँ क्यों बनाते हैं? एक कर्णिका तो उसको जो अपन उसमें द्रव्य देते हैं उसको रोकने के लिए, और एक कर्णिका तक अपन उसको उसमें प्रवेश करते हैं, या गुदा में या योनि मार्ग में या मूत्र मार्ग में प्रवेश करते हैं, इसलिए 2 कर्णिकाएँ बनाई जाती है उसमें, इसलिए बनाई जाती है। सिद्धार्थ प्रवेश भाग्रम, इसका जो आगे का जो भाग होना चाहिए, जो छिद्र होना चाहिए, वो सिद्धार्थ प्रवेशम यानी सरसों के छेद के सरसों को प्रवेश हो जाए इतना बड़ा छेद होना चाहिए। श्लक्षणम यानी वो चिकना होना चाहिए। हिमादि संभम, हिमादि यानी स्वर्ण आदि धातुओं से बना होना चाहिए। कुंद असुमार सुमन पुष्पवंतो मभम दृढ़, और ये कैसा दृढ़ होना चाहिए? इसकी आकृति कुंद, कनेर या चमेली या के पुष्प की डंडी के समान मजबूत होना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने इसके यंत्र के प्रमाण बताया गया है। उत्तर बस्ती की मात्रा क्या होती है? तस्य बस्तिर मृदुर लघु मात्रा सूक्ति विकल्प विवाह। मतलब उत्तर बस्ती के लिए जो बस्तीपुट कोमल और छोटा होना चाहिए। बस्ती जो पुट है, बस्तीपुट का होता है जिसमें बस्ती द्रव्य रखा जाए, उसे बोलेंगे बस्तीपुट। वो बस्तीपुट कैसा होना चाहिए? छोटा और कोमल होना चाहिए। इसमें द्रव्य की मात्रा 2 कर्ष अथवा दोष की दृष्टि से कम या अधिक करनी चाहिए। 2 कर्ष के बराबर मात्रा होनी चाहिए, या दोष के अनुसार दृष्टि आगे पीछे कर सकते हैं इसको। 2 कर्ष, लेकिन उन्होंने पूरी मात्रा बता दी है। उत्तर बस्ती का प्रयोग विधि क्या है? अथ स्नात सित आश्य स्नेह बस्ती विधानतः। मतलब अथ स्नात यानी सबसे पहले स्नान करके, रोगी को स्नान करा के, स्नेह बस्ती के अनुसार, स्नेह बस्ती विधानतः, स्नेह बस्ती के विधान के अनुसार भोजन विधि पूरी करके, मतलब शीताश्य यानी भोजन विधि पूरी करा के, रिजो यानी सीधा, सुखोपवेष्टम सुखपूर्वक बैठ करके, पीठे जानु समृद्धो, मतलब पीठ इसको घुटनों के बराबर ऊंचे कोमल आसन पर सीधा करके सुखपूर्वक आराम से बिठा दें। सुखो जानु समय मृदु आसन पर। हृष्टे मेढ्रे स्थितो चर्जो शनै स्रोतो विशुद्धि सूक्ष्म शलाकाम प्रणयत्यम शुद्धे अनुसेवनी। इसके बाद फिर मेहन को स्तब्ध कर सीधा करके स्रोतों की शुद्धि के लिए सूक्ष्म पतली शलाका को धीरे से शिश्न में प्रविष्ट करें। और शिश्न में प्रवेश कैसे करें? ये शलाका को मार्ग का शोधन हो जाने पर सेवनी के साथ तथा मेहन के अंत तक, मतलब इसको कहाँ तक? सेवनी के साथ साथ
आम्हे अंतम आम्हेन के अंत तक नेत्रम व निष्कल्प गुदा वतेत, मतलब इस नेत्र को बिना किसी कंपन के, बिना हाथ हिलाए हुए गुदा तक उसको प्रवेश करना चाहिए, नेत्र को पहुंचाना चाहिए। इसके बाद में पीड़ा पीड़िते अंतर्गते स्नेह स्नेह वस्तु क्रमोवितम, इसके बाद में न हिलाते हुए नेत्र को पहुंचावे, फिर बस्ती पुट को दबाने से स्नेह को अंदर पहुंचे जाने पर स्नेह बस्ती क्रम को बरतना चाहिए। जैसे स्नेह बस्ती में करते हैं उसी क्रम के अनुसार सारी विधि करनी चाहिए। उत्तर बस्ती की संख्या क्या होती है उसमें बताया है कि उत्तर बस्ती बस्ती न अनेन विधिना, बस्ती अनेन विधिना दध्या त्रि चतुर अपि वा, ऊपर जो विधि बताई गई है इस विधि के द्वारा 3 या 4 उत्तर बस्ती देवें। ऊपर जो विधि बताई गई है इस विधि के अनुसार 3 या 4 उत्तर बस्ती देवें। और इसके बाद में शेष अनुवासन शेषम सर्वमेवास्यम चिंतित, और शेष विधान अनुवासन बस्ती की भांति करना चाहिए। मतलब जो भी आगे विधान है अनुवासन बस्ती में जो विधान करते हैं वो संपूर्ण विधान इसमें करनी चाहिए। स्त्रियों में उत्तर बस्ती कैसे देंगे उसके बारे में बताया है। स्त्रीणाम आर्तव काले तु योनि ग्रहणा अपत्य आवृते विदधति तथा तस्माद् अनावपि शांतये योनि विभ्रंश शूलेषु योनि व्यापद अश्रद्धरे, मतलब किस किस्म में देनी चाहिए और किस तरह देनी चाहिए स्त्रियों में वो बताया इन्होंने। स्त्रियों में उत्तर बस्ती के लिए स्त्रियों को ऋतुकाल में यानी आर्तवकाले ऋतुकाल में योनि खुली होने से बस्ती को लेती है, बस्ती को ग्रहण कर लेती है, इसलिए ऋतुकाल में ही बस्ती देनी चाहिए। अत्यधिक अवस्था में योनि भ्रंश, मतलब इसके अलावा कोई आती की अवस्था हो, मतलब इमरजेंसी हो, जैसे उसमें कोई योनि भ्रंश हो गया हो, एकदम शूल हो गया हो, योनि रोगों में या रक्त बदर में, या इसमें बिना ऋतुकाल के भी उत्तर बस्ती देनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपत्तिकाल में, बाकी सामान्य अवस्था में ऋतुकाल में देनी चाहिए। ऋतुकाल जो बताया गया है गर्भधारण का समय 12 दिन का, आर्तवकाल को गिनकर 16 दिन का ये ऋतुकाल होता है। स्त्रियों के उत्तर बस्ती यंत्र का प्रमाण क्या होना चाहिए। नेत्रम दशांगुलम मुग्ध प्रवेश है चतुरंगमम, मतलब नेत्र का प्रमाण क्या होना चाहिए दशांगुलम, इस नेत्र का प्रमाण 10 उंगली के बराबर होना चाहिए। मुग्ध प्रवेशम, और मूंग का दाना प्रवेश हो जाए इसका अग्रभाग इस तरह होना चाहिए। और चतुरंगुलम 4 अंगुल तक उसको अपत्य मार्गे योज्य, अपत्य मार्ग में 4 अंगुल तक योज्य करना चाहिए। शादे द्वंगल मूत्रवर्तनी, और मूत्रवर्तनी में मान लो देना हो, मूत्र मार्ग में देना हो तो 2 अंगुल की मात्रा में इसको देना चाहिए। मूत्र कृषि विकारेशु बारानाम त्वेक मंगलम, और मूत्र वर्तनी में मूत्र कृषि विकार, मतलब मूत्र कृषि वाले जन्य विकार हो उसमें 2 अंगुल देना चाहिए। और बालाना मारो, और बानों वालों बच्चा हो तो मूत्र रोग हो उसको तो 1 अंगुल मात्रा, 1 अंगुल ही नेत्र प्रमाण को देना चाहिए। इस प्रकार से प्रवेश करना चाहिए। स्त्री में उत्तर बस्ती का प्रमाण क्या है। प्रकुंचो मध्यमो मात्रा बालानाम सुक्ति रेवच है। स्त्री में उत्तर बस्ती के स्नेह की मध्यम मात्रा 1 प्रकुंच यानी 1 पल, और बालाओं में 1 सुक्ति यानी आधा पल मात्रा होनी चाहिए, आधा पल मात्रा होनी चाहिए। इस तरह मात्रा बताई गई है। स्त्री में उत्तर बस्ती का विधि क्या है। उत्तानया शयानायो सम्यक संकोच शक्तिनी ऊर्ध्व जानवस्थी चतुरा नहो रात्रेण योजित। बस्ती स्त्री रात्र में वह सही मात्रा विवर्धते त्रमेव ही विश्रम्य प्राणी दध्यानु त्रयम। इन्होंने विधान बताया पूरा उसका कि स्त्री को पीठ के बल उत्तान लिटाकर टांगों को भली प्रकार से संकुचित करके घुटनों को खड़ा करके रखते हुए दिन रात में 3 बार उत्तर बस्ती, 3 या 4 बार उत्तर बस्ती देनी चाहिए दिन रात में। प्रत्येक बस्ती में स्नेह की मात्रा को बढ़ाते हुए लगातार 3 दिन तक बस्ती दें, फिर 3 दिन तक आराम देकर फिर 3 दिन बस्ती देवें। अनुवासन के 24 घंटे के एक बार स्नेह बस्ती देते हैं, मतलब इस प्रकार से इनको 3-3 दिन के विश्राम से उत्तर बस्ती देवें। बस्ती देने का विधान नियम क्या है। पक्षाद वीर्यको वमितम, पक्षाद वीर्यको वमिते, मतलब वमन के 15 दिन, पक्ष यानी एक पक्ष 15 दिन होता है, पक्षाद एक पक्षाद यानी 15 दिन, वमन कराने के 15 दिन बाद में विरेचन करावें। तथा पक्षाद निर्वहणम, और उसके 15 दिन बाद निर्वहन बस्ती देवें। सद्धो निरूढ़ अनुवास्य, और निर्वहन बस्ती के तुरंत बाद अनुवासन बस्ती देवें। सप्त रात्रो विरेचित, और मान लो विरेचन के बाद में अगर निर्हु देनी हो
तो 7 दिन के बाद दे सकते हैं, ठीक है, 7 दिन के बाद ही इसको दे सकते हैं। बस्ती की दोष हरिता के दृष्टांत, किस तरह दोष इसको हरती है, बस्ती किस तरह से दोष का शमन करती है, उसका दृष्टांत बहुत सुंदर दिया गया है। उसका दृष्टांत ये है, यथा कुसुम्भादि युक्ता तो याद्रागम हरित पटे तथा द्रवीकृता देहस्ति निर्हरते मलान। मतलब इन्होंने इस प्रकार से कहा है, जिस प्रकार से कुसुम्भ आदि से मिले जल में वस्त्र केवल रंग को ग्रहण करता है, मतलब कुसुम्भ आदि कई चीज़ होती है, उसमें वस्त्र क्या है, सिर्फ रंग को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से द्रवीभूत शरीर में से बस्ती मलों को ही ले लेती है, दूसरी सभी धातुओं को नहीं छेड़ती, मतलब दोषों को ही लेती है, धातुओं को अविकृत अवस्था में ही वहीं छोड़ देती है उसको। वायु की प्रधानता क्या है, वायु मतलब किस तरह से वायु की प्रधानता बताई गई है, उसने बताया है कि वायु शाखागता कोष्ठगता रोगा, मतलब जो शाखागत रोग, जो शाखा यानी हाथ पर होने वाले रोग, कोष्ठगता रोगा कोष्ठ में होने वाले रोग, मर्म में होने वाले रोग, ऊर्ध्व सर्वा ऊर्ध्व यानी उत्तरी चतुर्गत में होने वाले रोग, और सर्वा यानी संपूर्ण अवयव में होने वाले रोग, और एक अंगम जायज से और एक अंग में होने वाले रोग, जितने भी रोग हैं, जो कोई भी रोग है, ये संति तेसाम नेतु कदचिनो, जो भी रोग हैं, जो भी सब प्रकार के रोग हैं, ये जो रोग हैं वायु परम जन्मनी हेतु अस्ति, ये सभी जो रोग हैं इनमें वायु के सिवाय और कोई दूसरा मुख्य का उत्पादक कारण नहीं होता। मतलब सभी प्रकार के रोग जो शाखागत हैं, कोष्ठगत हैं, या मर्म में होते हैं, या किसी प्रकार के रोग हैं, इनमें वायु के अलावा सिवा दूसरा कोई मुख्य उत्पादक कारण नहीं है। इसलिए क्योंकि यही वायु क्या करती है, विट श्लेष्म पित्त आदि मल आलोचना विक्षेप संगार कारकम से यस्मात्, क्योंकि यही वायु है, वायु मल कफ पित्त और मूत्र आदि स्वेदों का संचय, मलों का संचय, विक्षेप का संहार और विक्षेप और संहार करने वाली होती है, यही। तस्माद विवृत से समाय नाश्य बस्ती बिना भेषज बस्ती किंचित, इसलिए अतिशय बड़ी इस वायु की शांति के लिए बस्ती के सिवाय और कोई दूसरी औषधि नहीं है। तस्माद चिकित्सा अर्धम इति प्रतिष्ठम, इसलिए लोगों ने इसको आदि चिकित्सा कहा गया है। और कृष्ण ने कृष्णाम चिकित्सा पीछे बस्ती रेखे, और किन्हीं लोगों ने इसको क्या कहा है, संपूर्ण चिकित्सा भी इसको कह दिया गया है। इसलिए चिकित्सा का आधा भाग बस्ती का है, और कईयों ने बस्ती को संपूर्ण चिकित्सा भी कह दिया गया है, क्योंकि बस्ती संपूर्ण रोगों की चिकित्सा एक तरह से कही गई, क्योंकि वात के बिना कोई रोग नहीं होता। इस तरह बताया इन्होंने कि दो शूल नहीं है, ठीक है, वात से 80 प्रकार के रोग हैं, पित्त से 40 प्रकार के हैं, और कफ से 20 प्रकार के रोग हैं, इसलिए इसको आदि चिकित्सा इन्होंने कहा है। निज आगंतुक विकारी रक्तासद नेत्वेन शिरो विधो अपि, मतलब इन्होंने आगे बताया है कि वायु की भांति निज और आगंतुक रोगों को उत्पन्न करने वाले रक्त की औषध होने पर शिरावेद को भी बस्ती की तरह संपूर्ण चिकित्सा कहा गया है। मतलब ये कहा है कि जिस प्रकार से बस्ती वात व्याधियों की संपूर्ण चिकित्सा है, उसी प्रकार से रक्त से उत्पन्न होने वाली व्याधियों की संपूर्ण चिकित्सा शिरावेद को बताया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये अध्याय पूरा होता है। दिस सेशन प्रोवाइड बाय डिजिटल विजन 2। I hope you have any query. Please mention comment box. I will resolve it. Thank you.